मुल्क भर में ईद उल अजहा पर नमाज ईद के इज्तिमात के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। मस्जिदुल हराम, मक्का मुकरमा और मस्जिद नबी मदीना मुनव्वरा में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात, रूह परवर मनाजिर। मुत्तहदा अरब अमीरात, दुबई, अबूधाबी, मकबूजा बैतुल मक़दस, शाम, मिस्र, लिबिया और इराक में भी नमाज ईद अदा की गई। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता की अल अज़हर मस्जिद में हज़ारों अफराद ने नमाज ईद अदा की। अमरीका, बरतानिया और यूरोप में भी मुसलमान आज ईद मना रहे हैं। जियो न्यूज़ के नाज़रीन को ईद उल अजहा की खुशियाँ मुबारक। हज का तीसरा दिन मुज़दलिफ़ा मुकम्मल। हुजाज कराम बड़े शैतान की रमी में मसरूफ। सरकारी हुजाज कराम के लिए कुर्बानी का वक्त शाम 6 बजे मुकर्रर। कुर्बानी की अदायगी के बाद हुजाज कराम कसर करवा कर एहराम खोल देंगे और हज का तीसरा फ़र्ज तवाफ़ ज़ियारत आज या अगले 2 दिन में मुकम्मल करेंगे। हुजाज कराम आज और कल मीना में क़याम करेंगे और ज़वाल के बाद तीनों शैतानों की रमी करेंगे। मकबूजा गजा में मुसलसल तीसरे साल जंग, भूख और तबाही के साए में ईद उल अजहा। इसराइली हमलों के बायस ईद की खुशियां गम में डूबी रहीं। फ़लस्तीनियों की नमाज ईद की अदायगी और शहीद अजीज़ों के कब्रों पर फातिहा ख्वानी। इसराइली मुहासरे के सबब इस साल भी गजा से कोई फ़लस्तीनी हज के लिए रवाना न हो सका। गजा के महकमा सेहत के मुताबिक जंगबंदी के बाद भी इसराइली हमलों में तकरीबन 900 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। बैरूत और जनूबी लबनान में भी इसराइली बमबारी से ईद की खुशियां मान। लबनानी ज़राए के मुताबिक इसराइल ने मंगल को 120 से ज़ायद फ़ज़ाई हमले किए, जिनमें 31 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की भर्ती और शिद्दत पसंदी फैलाने का मरकज़। रूसी खुफिया एजेंसी के मुताबिक विलायत खुरासान वस्त एशियाई ममालिक से अफराद को दहशतगर्द नेटवर्क में शामिल कर रही है। दाइश खुरासान ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान के अलावा रूसी मजदूरों को भी साथ मिला रही है। दाइश खुरासान वस्ती एशियाई ममालिक में खुफिया दहशतगर्द नेटवर्क और हमलों की मनसूबाबंदी कर रही है। ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में दाइश के दहशतगर्दों को पकड़ा गया। रूस के सलामती काउंसिल सेक्रेटरी का कहना है कि अफगानिस्तान में 20 से ज़ायद गिरोहों के जंगजू खित्ते के लिए खतरा है। पाकिस्तान मुतादिद बार अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के खतरे की मौजूदगी की निशानदेही कर चुका है। DGISPR के मुताबिक इलाकाई और आलमी दहशतगर्द गिरोह अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह और मरकज बन चुका है। इस वक्त ईरान के लिए सबसे बड़ा महाज इक्तिसादी जंग है। फौजी महाज पर अपने मकासद हासिल करने में नाकामी के बाद दुश्मन अब ईरान की माशी ताकत को नुकसान पहुंचाने और अवाम के रोजगार को मुतासर करने के लिए सरगर्म है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तहरीन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि जितना निजी शोबा ज्यादा फ़ाल होगा उतनी ही मुल्क की माशी बुनियाद मुस्तहकम होगी और बैरूनी दबाव और खतरात के मुकाबले में कौमी ताकत बढ़ेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बहरीन, पुर्तगाल और जमहूरिया चेक के वज़ीर ख़ारिजा से न्यूयॉर्क में अलहदा मुलाकातें। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल इजलास के साइडलाइंस में इसहाक डार और जमहूरिया चेक के वज़ीर ख़ारिजा ने अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने आला सतह के रवाबित तेज़ करने और दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। पुर्तगाल के वज़ीर ख़ारिजा ने इसहाक डार के साथ मुलाकात में मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराहा। इसहाक डार ने अपने पुर्तगाली हम मनसब को दौरे पाकिस्तान की दावत दी, जो उन्होंने कबूल की। इससे कबल इसहाक डार की बहरीन के वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अल ज़ियानी से मुलाकात हुई, जिसमें तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। इलाकाई सूरत हाल और अक़वाम मुत्तहिदा में ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। यकीन है नेतन्याहू नामी जालिम को दुनिया भर के मुसलमानों के हाथों जरूर सबक मिलेगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की इस्तांबुल में नमाज ईद के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। इससे पहले ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में तुर्क सदर की जंगबंदी मुज़ाकरात की कामयाब और मुस्बत नताइज के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने की यकीन दहानी।
अमेरिका के साथ दोबारा जंग के इम्कानात कम हैं। ईरान किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। दुश्मन की कमजोरी के बाद जंग का इम्कान कम है। ईरानी पासदारान इनकलाब नेवी के नायब सियासी सरबराह मोहम्मद अकबर ज़ादा का दावा। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नायब सेक्रेटरी अली बाकरी की मॉस्को में बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फोरम के मौके पर गुफ्तगू। कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के हवाले से अभी तक कोई मुआहिदा नहीं हुआ। ईरान के अफज़ूदा यूरेनियम के ज़खायर मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल नहीं। ईरान और ओमान आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए नए तरीक़ेकार पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। कराची में स्टील मिल से कीमती सामान चोरी करने वाले 10 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में 5 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान काफ़ी अरसे से स्टील मिल से धातें और कीमती सामान चोरी करके स्क्रैप डीलर को फरोख्त कर रहे थे। 28वीं तरमीम से मुतालिक गुफ्तगू महज क़यास आराइयों तक महदूद है। इससे मुतालिक हुकूमत सिंध से कोई मुशावरत नहीं की गई। कराची हमेशा सिंध का था और रहेगा। गरीबों की फलाह के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जारी रहेगा। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की हैदराबाद में मीडिया से बातचीत। कहा कि MQM और जमात इस्लामी की सियासत मुखालिफत पर चलती है। बिलावल भुट्टो ने जिस दिन स्टेट ऑफ द आर्ट शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह किया, कुछ लोगों ने कहा सूबा तोड़ दो। हम लोगों ने आज कुर्बानी होती है हमारे यहाँ, तो हम कलेजी बनाते हैं, सब आते हैं घर पे, और पुलाव वगैरह बनता है बीफ का। कलेजी के अलावा कबाब है, पुलाव है, इनकी फरमाइशें ज़्यादा होती हैं। कलेजी सबसे पहले तैयार करते हैं, उसके बाद जो जो फरमाइशें होंगी वो साथ साथ उनके पकवान बनाती जाऊँगी। आज ख़ास फरमाइश ये है कि आज मेरे मियाँ साहब ने कहा कुन्ना बनाना है, मटन कुन्ना, वो बनाऊँगी इंशाल्लाह। और ईद कुर्बा पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद खाने पीने, मिलने मिलाने और रात की दावतों की तैयारी का सिलसिला जारी। कलेजी, मटन पुलाव, बीफ बिरयानी, कढ़ाई के मजे उड़ाने के बाद अब है टिक्का, मलाई बोटी, सीख कबाब समेत बारबेक्यू की तैयारी। बच्चा पार्टी भी खेल कूद और मौज मस्ती में मसरूफ।